वो कहते हैं ना कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। हिप्नोटिक वॉइस उनका, ये इमीडिएटली हमको जो है कनेक्ट हो गया हमारे साथ में। समझो कि हमने लाइफ और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मास्टर्स ही कर दिया हमने उनके साथ मिल करके। उनका हमेशा ये कहना है और मानना है कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन में आपको प्रॉब्लम रहेगा। जो एग है, एग एग को अगर बाहर से हम उसको तोड़े तो डेथ हो जाता है, लेकिन वही एग जो अंदर से टूटता है तो एक लाइफ निकल आता है। आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, एटमॉस्फेयर को बदल नहीं सकते हैं, वेदर को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका जो वेदर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, जहां पे भी जाएंगे उसको आप कैरी करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर मिस्टर मुरली मेहता। मुरली मेहता जी से मिलकर आज हम एक बार फिर से समझेंगे कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु का महत्व क्या है। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से। मुरली मेहता जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार 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 मेहता जी। सो मेहता जी, हर बार गुरु का महत्व, इस एपिसोड में आप गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज आप क्या कहानी सुनाने वाले हैं या किस प्रकार से आप समझाने वाले हैं? वो टी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सही रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक पिता अपनी डॉटर को लेके मुंबई से पुणे जा रहा था एक्सप्रेस हाईवे पे। तो एक्सप्रेस हाईवे पे जैसे एंटर हुए तो बारिश के दिन थे, तो थोड़ी हवा चलने लगी, थोड़ी बारिश आने लगी। चलते रहे वो, तो थोड़ी देर में बारिश बढ़ गई, हवा तेज हो गई। तो लड़की ने पूछा, पिताजी मैं गाड़ी साइड में पार्क कर दूं? लेकिन नहीं, चलते रहो। दूसरे लोग गाड़ी पार्क करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बारिश बढ़ रही थी, हवा तेज चल रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से पूछा, गाड़ी पार्क करूं कि नहीं? कीप मूविंग, ही सेड, कीप मूविंग। बस खड़ी रह गई, इवन ट्रक्स खड़े रह गए। पिता ने कहा, कीप मूविंग, कीप मूविंग। तो पुणे और बम्बई के बीच में लोनावाला आता है, एक शहर। वहां जब तक पहुंचे तब तक बारिश कम हो गई थी, हवा भी कम हो गई थी। तो उसने कहा, गाड़ी पार्क कर दो, फ्रेश होके बाहर आ जाओ, हम चाय पी लेते हैं। लड़की फ्रेश होके बाहर आई और पिताजी को पूछा कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। लेकिन जब भी तूफान था तभी आपने बोला कीप मूविंग, कीप मूविंग। और जब ये बारिश बंद हो गई, पवन बंद हो गया, हवा कम चल रही थी, तो आपने गाड़ी रुकवा दी, पार्किंग करवा दी। ऐसा क्यों? लेकिन बेटा, जब भी तूफान आता है ना जिंदगी में, तभी चलते रहना चाहिए। जो लोग गाड़ी पार्क करके खड़े रहे हैं वो अभी तूफान में ही है, वहां तूफान चालू है। तुम तूफान में से बाहर निकल गई हो और तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है, तुम सबसे पहले पुनः पहुंच जाओगी। whenever it is rough time, keep moving, don't wait, don't stop। तो गुरु हिम्मत देता है तूफान में से बाहर निकलने की। कैसे निकलना वो रास्ता समझाता है, क्यों करता है वो भी समझाता है, और एक हौसला देता है कि तुम्हें ये करना है, ये करोगे तो सही सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ही गिव्स राइट सॉल्यूशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो मेहता जी, ये जो आपने कहानी बताई है, ये किसी की जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी भी हो सकती है। और ये स्टोरी जो है बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे लोग जो है प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं। अगर ये चीज, लेकिन ऐसा करने के लिए भी थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हिम्मत जैसा कि आपने बताया कि गुरु ही दे सकता है। बहुत बढ़िया मेहता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने कहानी बताई।
और आपकी ये कहानी डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझाती है कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। मेहता जी, आज हमारे साथ में आपके एक शिष्य भी जुड़े हैं, मिस्टर वीरा अय्यर नाम से ओके। आपके एक शिष्य हमारे साथ में जुड़े हैं। 38 साल उन्होंने LIC के साथ में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया, अभी रिटायर हो चुके हैं। और उनके एक्सपीरियंस से भी हम समझना चाहते हैं कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। मेहता जी, विथ योर परमिशन मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। प्लीज प्लीज। सो मिस्टर वीरा अय्यर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मिस्टर वीरा अय्यर। तो आपने देखा कैसे मिस्टर मुरली मेहता जी ने हमें बताया कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहते हैं, जिससे कि हम ये निचोड़ निकालना चाहते हैं कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिस्टर वीरा अय्यर कि आपके दिमाग में क्या आया, या क्या परिस्थिति थी, या क्या प्रॉब्लम थी जो आपको लगा कि मुझे मिस्टर मुरली मेहता जी की गाइडेंस लेनी चाहिए, गुरु की गाइडेंस लेनी चाहिए, और कब ये ख्याल आया और आप मिस्टर मुरली मेहता जी से जुड़े, और फिर आप जुड़ने के बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकले, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। वीरा अय्यर जी, ओवर टू यू। जरूर जरूर सर, जरूर। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं तहे दिल से मुरली भाई को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगा और आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसा एक जूम प्लेटफॉर्म में मुरली भाई के साथ शेयर करने का एक मौका मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच मुरली भाई। नमस्ते सर। नमस्ते, माय प्लेजर टू। थैंक यू सर। तो ऐसा है कि करीब मार्च 2000 के आसपास हमारा एक ग्रुप जो है डेवलपमेंट ऑफिसर का, हम लोग ने ग्रुप बनाया था क्रिएटिव 7। उसमें 2 लोग ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ करता था। बेसिकली प्रॉब्लम जो है बिजनेस ग्रोथ के बारे में, हमारा पोटेंशियल अचीव करने किस तरह से अचीव करना चाहिए, ये बेसिकली हमारा एक हमेशा प्रॉब्लम रहा करता था कि एजेंट्स किस तरह से रिक्रूट करने चाहिए, टीम को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, ट्रेनिंग किस तरह से देना चाहिए, लोगों के सामने किस तरह से बात करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, एज ए टीम लीडर की जो दिक्कतें होती है, ये हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ करता था। और हमने मुरली भाई को ऑलरेडी एक बार सुने थे, उनका नाम हमने सुना था। 2000 मार्च में मुरली भाई को अभी भी मुझे याद है, उस दिन जब हम होटल राधा कृष्ण विले पार्ले में उनसे मिले, उनको मिलने से उनके चेहरे का जो ग्रेस है, उनका जो ऑरा था, उनका जो डिजर्विंग स्माइल था, एक हिप्नोटिक वॉइस उनका, ये इमीडिएटली हमको जो है कनेक्ट हो गया हमारे साथ में। और उनके साथ हमने तकरीबन 2.5-3 साल का प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली किए, कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार। समझो कि हमने लाइफ और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मास्टर्स ही कर दिया हमने उनके साथ मिलकर के। तो ऑफिशियली तो कोई MBA वगैरह हमने किया नहीं, लेकिन मुरली भाई के साथ रह के हमने 2 या 2.5 साल में लाइफ मैनेजमेंट में हमने मास्टर्स कर दिया था। तो उनको मिलने से पहले मैं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में लैक करता था। मुझे लोगों के सामने बात करने के लिए एक फियर होता था और डिसऑर्गेनाइज हुआ करता था। किस तरह से प्लान करना चाहिए ये मेरे समझ में नहीं आता था, और थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का मैं एक व्यक्ति था सर। मतलब अब एक उदाहरण के तौर पे, अगर कोई नया प्लान आवे तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड गुड थिंग्स इन दैट प्लान, तो मैं उसमें कमियां क्या है ये ढूंढने की मैं कोशिश करता था। इस प्रकार का मेरा एक इश्यू था। और ये सब चीजें जो है मुझे समझ रहा था कि मेरे प्रोग्रेस में बाधा डाल रही थी। तो मुरली भाई से जो है हमने सीखा कि जो लाइफ का एक 7 स्पोक्स होता है, लाइफ व्हील का जो 7 स्पोक्स होता है, जैसे माइंड हुआ, बॉडी हुआ, सोल है, सोल मतलब स्पिरिचुअल, करियर है, फैमिली है, पैसा, वेल्थ और सोशल, ये सब जो है रिलेशनशिप के साथ में होता है। उनका हमेशा ये कहना है और मानना है कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन में आपको प्रॉब्लम रहेगा। इफ यू डू नॉट हैव मनी, तो शायद मनी के साथ में रिलेशन आपका खराब है। अगर फैमिली में आप खुश नहीं है, तो फैमिली के साथ में रिलेशन, तो कहीं ना कहीं रिलेशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये हमने सीखा और उनके साथ में हमने
उन्होंने हमको जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवी का जो मैनेजमेंट किताब है, उसका मान लो मैं एक तमिलियन हूं, तो उसका रसम बना के हमको पिला दिए थे कि जो ग्रोथ होता है वो ना अंदर से ग्रो होना चाहिए. when the growth happens from inside, the change happens from inside, वो ही इफेक्टिव होता है. उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण वो देते थे जो मेरे मन में अभी भी है. जैसे जो एग है, एग को अगर बाहर से हम उसको तोड़े तो डेथ हो जाता है, लेकिन वही एग जो अंदर से टूटता है तो एक लाइफ निकल आता है. कितना सुंदर बात, कितनी सिंपल बात. तो इस तरह से वो हमको प्यार से सिखाते थे. और हम अपने परिवार को जो है, आपके परिवार को आपका सबसे पहला कस्टमर समझना चाहिए. परिवार को जो है आपको सबसे ज्यादा खुश और रखना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए. और उनका ये भी मानना है कि अगर एक सेल्समैन अच्छा सेल्समैन बनना चाहता है तो पहले उसको अच्छा इंसान बनना चाहिए. ये उनकी हमेशा एक टीचिंग रही है, जो मुझे वाकई में जो जब उस वक्त मुझे जो चीजें की जरूरत थी ना, वो सभी चीजें है ना मुरली भाई से मुझे सीखने को मिला. वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप, आपकी बातें, आपकी एक्शंस को इतना ब्यूटीफुल बनाओ कि जैसे एक बी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए. आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में इतना मिठास लाओ, इतना स्वीटनेस लाओ कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए. और वो भी ये भी कहते थे कि देखो, आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, एटमॉस्फेयर को बदल नहीं सकते हैं, वेदर को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका जो वेदर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, जहां पे भी जाएंगे उसको आप कैरी करके जा सकते हैं. तो अगर आपका ही एटमॉस्फेयर सुंदर बना दो, जहां पे भी आप जाओ, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो सुंदर हो जाएगा. तो ये कुछ बातें मैं सीखा सर, और इस सब का मेरा बहुत फायदा हुआ और मेरे लाइफ में मैं काफी सक्सेसफुल हुआ और बैलेंस्ड लाइफ जीने में मुझे इनकी टीचिंग्स बहुत मदद की. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आपका जो मेन पर्पस था वीरा जी, जो हाँ जी, आपका हाँ. मेन पर्पस था आपके बिजनेस को डेवलप करने का, एब्सोल्युटली वो आपका पर्पस सॉल्व हुआ? सर. वो तो मेरा मेन पर्पस था, लेकिन इनसे जुड़ने के बाद हम ये समझे कि अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो पहले मुझे अपना खुद को डेवलप करना चाहिए. आई शुड बी अ गुड पर्सन, ओनली देन आई कैन बी अ गुड सेल्स पर्सन. तो आपको क्या लगता है मिस्टर वीरा, अगर आपको उस वक्त मिस्टर मुरली मेहता नहीं मिलते हाँ जी. और आप जो है मिस्टर मुरली मेहता जी के अभाव में, उनकी गाइडेंस के अभाव में अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते, तो आज इन 22 सालों के बाद में 2000 में आपको मिस्टर मुरली मेहता जी मिले थे, करेक्ट. आज आप में क्या कमी रह जाती? व्हाट डू यू थिंक सो? गुरु के अभाव में आज क्या कमी रह जाती है आपको लगता है, बिजनेस के अलावा जो आपका मेन पर्पस? समझ गया मैं. ऐसा है कि 100% जो है, मैं आज जो भी एंजॉय कर रहा हूँ या जो भी मुकाम में पहुंचा हूँ, वहां तो मैं 100% नहीं पहुंचा होता. मतलब बहुत पीछे छूट गया होता. ये बात तो सत्य है. मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके साथ जुड़ने से, उनका टीचिंग्स इम्प्लीमेंट करने से मुझे बहुत फायदा हुआ. अब मैं आपका जो सवाल का जवाब कुछ अलग तरीके से देना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई चीज है, कोई अच्छी चीज है, तो ये सोचने के बजाय कि अगर वो चीज मेरे पास नहीं होता तो क्या होता, मैं तो सर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगा. ये तो ऊपर वाले का एक 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 षड्यंत्र समझो या मेहरबानी समझो कि उन्होंने हमको भगवान ने हमको उनसे मिला दिया. वो कहते हैं ना कि when the student is ready the teacher appears. तो हम तैयार थे कुछ लेने के लिए और भगवान ने हमको मुरली भाई भेज दिया. तो ये नहीं मिलते तो क्या होता ना, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं चाहता हूँ. उनके मिलने से मुझे क्या फायदा हुआ ना, उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगा. मैं और मेरा जो दोस्त है अशोक, हम लोग तकरीबन 12 साल से कुछ एजेंट्स कम्युनिटीज को, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को हम मेंटरिंग करते हैं, सिखाते हैं. और हर सेशन में मुरली भाई का कोई ना कोई बात, कोई ना वो कोई कोट या कोई ना कोई एक अच्छी एक विचार हम जरूर शेयर करते हैं. मेरे पास उनका ट्रेनिंग का पूरा एक बाइबल है मेरे पास, 2 बुक्स है मेरे पास जो हम रेफर करते हैं हमेशा.
ये देखिए 2 बुक पूरा भरा हुआ है मुरली भाई के टीचिंग का, तो हम रेफर करते हैं और इसी से हम लोग उनको बताते हैं। और आपने वो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा होगा ना, जिसमें कभी कोई कठिन प्रश्न आता है तो मुन्ना भाई अपना गांधी जी से पूछते हैं, मतलब वर्चुअल गांधी जी से, और उनको जवाब मिल जाता है। तो ऐसा ही जब ऐसा सवाल आता है तो हम ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुरली भाई होते तो उसका जवाब क्या देते और कैसा देते, और मुझे उसका जवाब मिल जाता है और लोग पसंद करते हैं हमारी बातें। एंड आई ऑलवेज कोट मुरली भाई कि ये मेरी बात नहीं है, ये मुरली भाई की बात है, इस तरह से मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुरली मेहता जी को आप वर्चुअली भी फील करते हैं और एब्सोल्युटली, आप फिजिकली भी उनको कभी जाके मिल भी सकते हैं। एकदम बहुत बढ़िया, हमारे बहुत नजदीक रहते हैं, तो डेफिनेटली हम मिलना चाहेंगे उनसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता जी, कितने सुंदर विचार मिस्टर वीरा अय्यर जी ने आपके बारे में बताए हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप क्या कहना चाहोगे? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त वीरा अय्यर जी का नेचर किस तरीके से था, किस प्रकार से वो आपकी ट्रेनिंग ले रहे थे? बोलिए जी। पहले तो मैं आई वांट टू से बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, इवन टू वीरा स्पेशली। थैंक यू वेरी मच वीरा फॉर योर नाइस थैंक यू थॉट्स, सर, थैंक यू सो मच। फीलिंग्स। आई एम हम्बल्ड। जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तभी हम सब एक ट्रेनिंग में ही जुटे हुए थे, लेकिन आई रिमेम्बर हिम इज अ वेरी शार्प पर्सन, राइट क्वेश्चंस, पावरफुल कंट्रीब्यूशंस, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया उन्होंने अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पूछते थे, क्लासरूम में ही पार्टिसिपेट करते थे। क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उसके बाद पार्टिसिपेट करने का है। तो वो उसमें काफी माहिर थे। करीबन 1-2 साल पहले हम सब मिले थे, तो भी वो एक किताब लेके आए थे मेरे लिए, बहुत सुंदर किताब थी। उनका इंटरेस्ट काफी अच्छा रहा है, and I'm sure he is going to progress a lot yet in life. He is on his way to great achievements and accolades. गुरु, आज ही मैं गुरु गोपाल दास को सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की कि माता जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। गुरु जीवन को संवारता है। ऐसे कोई जीवन होता ही नहीं कि जहां तूफान नहीं आता है, लेकिन ये तूफान में चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, ये गुरु की खासियत है। वो तूफान में से बाहर निकाल देता है, तूफान में रहने नहीं देता है। लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे अभी गुरु की जरूरत नहीं है। You should have a mentor, you should have a coach in every area of life at any age. और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी कि they are 82, 85, still they consult someone who is much younger to them. जो जीवन में ज्ञान का इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस एक्सपीरियंस का है। जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, वो ज्ञान से नहीं सीखते। एक्सपीरियंस इज अ प्रैक्टिकल थिंग एंड इट गिव्स अस deeper knowledge, deeper insight in the matter. As usual, it was a joy working with Veera and the team, you know. बहुत मजा आया था। मैं वीरा को अभी कह रहा था कि आई विश आई कैन गेट बैक दोस 3 years। कभी अभी अभी भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे कि वो प्रोग्राम करना है। इट्स वेरी नाइस। इट वाज अ जॉय। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू सर। माय आपको जब प्लेजर। मिलते हैं तो जो वाइब्स मिलता है ना, वो कहने से मैं बता नहीं पाता हूँ, इट हैज टू बी फेल्ट।
इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से, ये प्रोग्राम के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप मुरली भाई का ये जो अप्रतिम अपॉर्चुनिटी मिला है कि जूम के माध्यम से उनके साथ में कंसल्टेशन करना, ये तो बहुत ही सुंदर एक बात है, बहुत ही कन्वीनियंट है। तो आप सभी इनका लाभ लें और ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूँ, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि सभी को इनका इनका हेल्प लेना चाहिए। जो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो और ज्यादा सक्सेस होंगे, और जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए तो इनके अलावा कोई और सही रास्ता दिखाई नहीं सकता है। इनफैक्ट ही इज लाइक द गाइडिंग लाइट फॉर अस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गुरु और शिष्य के बीच का इमोशंस अगर किसी को देखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम सबसे बढ़िया प्रोग्राम होगा जहां पर गुरु और शिष्य के इमोशंस जो है वो छलकते हैं। बहुत बढ़िया वीरा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेहता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके जो एक्सपीरियंस से आपने गुरु के महत्व को समझाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट आ जाते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा रिलेशनशिप खराब होने वाला है या हमारे बिजनेस में हम कहीं अटक गए हैं और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता दिखता है। सो अगर ऐसा कोई मोमेंट आपकी जिंदगी में आया है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या चाहे बिजनेस में हो, तो आप मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक में आ सकते हैं। ये एक कंसल्टेशन है, जिस प्रकार से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और एक कंसल्टेशन लेकर जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड आप उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। पीस क्लिनिक, मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है। आपका बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, आप मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक में आ सकते हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन ले सकते हैं और आपके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और भविष्य में भी अगर आपको फिर कंसल्टेशन लेनी है तो उसी प्रकार से आप जो है 1 घंटे की कंसल्टेशन फिजिकल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मिस्टर मुरली मेहता जी की पीस क्लिनिक के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रखी है, उस लिंक में जाकर आप पीस क्लिनिक की जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।